अगर आपने कोई स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स कोर्स लिया है या टेक्निकल इंटरव्यूज की तैयारी की है, तो आपने लगभग निश्चित रूप से डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी डीपी का सामना किया होगा। आपको शायद यह सिखाया गया होगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरी तरह से एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की पहचान करने और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के बारे में है, ताकि आपको उन्हें दोबारा कैलकुलेट न करना पड़े। स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस करिकुलम में ये लेसन आमतौर पर एक मेमोइजेशन टेबल में रैप किए गए टॉप डाउन रिकर्सिव फंक्शंस के साथ प्रेजेंट किया जाता है, जो अक्सर एसटीडी अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्टेट कॉमाइंड जैसा एक हैश मैप होता है, या एसटीडी वेक्टर ऑफ इन जैसी एक नेस्टेड डायनेमिक टेबल होती है। हालांकि वह मेंटल मॉडल मैथमेटिकल करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए ठीक है, लेकिन लो लेवल इंजन डेवलपमेंट के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटली एक स्टेट स्पेस ट्रैवर्सल और मेमोरी एक्सेस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जब आप किसी गेम लूप, फिजिक्स इंजन या मशीन लर्निंग पाइपलाइन के अंदर मिलियंस ऑफ इनपुट्स पर रिकर्सिव मेमोइज्ड कोड रन करते हैं, तो आपका कोड इसलिए स्लो नहीं होता क्योंकि मैथ गलत है। यह इसलिए स्लो होता है क्योंकि टॉप डाउन रिकर्शन सीपीयू स्टैक फ्रेम्स को वेस्ट करता है, मेन मेमोरी लेटेंसी को ट्रिगर करता है और फ्रेगमेंटेड हीप एलोकेशंस में लुकअप टेबल्स को बिखेर देता है। इस सेक्शन में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के अंडर द हुड झांकने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रेडिशनल रिकर्सिव मेमोइजेशन सीपीयू परफॉर्मेंस को क्यों डिग्रेड करता है, टॉप डाउन डीपी को कैश फ्रेंडली बॉटम अप लूप्स में कैसे रीराइट किया जाए, और बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर्ड टेबल्स को फ्लैट 1D वेक्टर्स या यहां तक कि जीरो एलोकेशन सीपीयू रजिस्टर्स में स्क्वीज करने के लिए स्टेट कंप्रेशन को कैसे अप्लाई किया जाए। सेक्शन ब्रेक, द हिडन कॉस्ट ऑफ टॉप डाउन मेमोइजेशन। आइए हम यह डिसेक्ट करके शुरुआत करते हैं कि टॉप डाउन रिकर्सिव मेमोइजेशन के दौरान सीपीयू हार्डवेयर के अंदर वास्तव में क्या होता है। एक क्लासिक डीपी प्रॉब्लम पर विचार करें, जैसे कि एक 2D ग्रिड के माध्यम से मिनिमम पाथ सम फाइंड करना या दो स्ट्रिंग्स के बीच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस यानी एलसीएस कैलकुलेट करना। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ट्यूटोरियल्स पर ट्रेंड एक टेबल पर शायद कुछ ऐसा लिख सकता है। यह C++ प्रोग्राम 2 स्ट्रिंग्स के बीच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करने के लिए टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को इंप्लीमेंट करता है। यह प्रीवियसली कंप्यूटेड रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए कस्टम हैश मैप के साथ मेमोइजेशन का यूज करता है, जिससे रिडंडेंट कैलकुलेशंस से बचा जा सके। एल्गोरिदम रिकर्सिवली दोनों स्ट्रिंग्स के एंड से कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है। जब कैरेक्टर्स मैच नहीं होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेता है और मैच होने पर काउंट को इंक्रीमेंट करता है। यह कोड काम करता है और O ऑफ M इनटू N एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी में एग्जीक्यूट होता है। हालांकि सिस्टम परफॉर्मेंस के नजरिए से यह 3 मेजर हार्डवेयर बॉटलनेक्स इंट्रोड्यूस करता है। यह डायग्राम हैश मैप लुकअप्स के साथ कंबाइंड रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स के परफॉर्मेंस ओवरहेड को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कैसे हर रिकर्सिव स्टेप डेटा को सीपीयू स्टैक पर पुश करता है, जिसके बाद एक मेमोरी लुकअप होता है जो हीप में पॉइंटर्स को ट्रैवर्स करता है। इस ट्रैवर्सल की वजह से सीपीयू कैशे मिस होता है, जो हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स के लिए एग्जीक्यूशन को स्टॉल कर देता है। फंक्शन कॉल ओवरहेड और स्टैक फ्रेम स्पिलिंग, जैसा कि हमने चैप्टर 3.3 रिकर्शन स्टैक फ्रेम मैकेनिक्स में एक्सप्लोर किया था, हर रिकर्सिव फंक्शन कॉल एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट करता है। सीपीयू को कॉलर रजिस्टर्स को सेव करना, स्टैक बफर में पैरामीटर्स लिखना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रिटर्न एड्रेस को स्टोर करना और कॉल या रिटर्न कंट्रोल ट्रांसफर्स को एग्जीक्यूट करना होता है। जब N और M टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक पहुंच जाते हैं तो डीप कॉल स्टैक्स मेगाबाइट्स ऑफ स्टैक मेमोरी कंज्यूम करते हैं, जिससे स्टैक ओवरफ्लो क्रैश यानी सिगसेग का रिस्क रहता है और सीपीयू के ब्रांच प्रेडिक्टर को कॉम्प्लेक्स कॉल चेन्स को ट्रैक करने के लिए फोर्स होना पड़ता है। डायनेमिक हैश मैप्स में हीप एलोकेशन लेटेंसी एसटीडी अनऑर्डर्ड मैप में हर इंसर्शन के लिए इंटरनल नोड बकेट्स के लिए डायनेमिक हीप पर मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत होती है, जैसा कि चैप्टर 4.4 हीप एलोकेशन लेटेंसी में डिटेल में बताया गया है। जैसे ही मेमो 8 की इक्वल्स रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के हीप एलोकेटर को बार बार ट्रिगर करता है। यह मेमोरी को फ्रैगमेंट करता है और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में लॉक सिंक्रोनाइजेशन कॉस्ट्स को बढ़ाता है। पॉइंटर चेसिंग और कैश इनवैलिडेशन एसटीडी अनऑर्डर्ड मैप लिंक लिस्ट बकेट्स का एक एरे है जो डायनेमिक रैम एड्रेसेस पर बिखरे होते हैं। हर लुकअप मेमो डॉट कंटेंट्स की के लिए पेयर को हैश करने, बकेट इंडेक्स को कैलकुलेट करने
और नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर ही पॉइंटर्स को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। CPU L1 या L2 डेटा कैश हीप एलोकेटेड हैश नोड्स को प्रीफेच नहीं कर सकता क्योंकि उनके फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस नॉन सीक्वेंशियल होते हैं। CPU मेन मेमोरी से मेमोरी बस के जरिए डेटा का वेट करते समय स्टॉल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, शिफ्टिंग पैराडाइम्स फ्लैट बफर्स के साथ बॉटम अप इटरेशन। हाई परफॉर्मेंस डीपी सॉल्यूशंस बिल्ड करने के लिए हमें रिकर्शन और डायनेमिक हैश मैप्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना होगा। हम ऐसा फ्लैट कंटिग्यूअस मेमोरी बफर्स द्वारा बैक बॉटम अप इटरेटिव डीपी पर शिफ्ट होकर करते हैं। टारगेट प्रॉब्लम स्टेट से स्टार्ट करने और रिकर्सिवली बैकवर्ड काम करने के बजाय बॉटम अप डीपी सबसे छोटे बेस केसेस से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 0 और नेस्टेड लूप्स का यूज करके सीक्वेंशियली एक टेबल को फिल करता है। नेस्टेड वेक्टर्स से फ्लैट 1D ग्रिड्स तक जब डेवलपर्स बॉटम अप डीपीपी पर स्विच करते हैं तब भी वे अक्सर नेस्टेड डायनेमिक वेक्टर्स का यूज करके 2D ग्रिड्स लिखते हैं, जैसे std वेक्टर ऑफ इंट डीपी, जिसमें साइज इनके में std वेक्टर्स ऑफ इंट होते हैं जो 0 पर इनिशियलाइज्ड होते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा, नेस्टेड डायनेमिक कंटेनर्स इंडिविजुअल रो वेक्टर्स को सेपरेट नॉन कॉन्टिग्यूअस हीप एड्रेसेस पर स्टोर करते हैं। रो i से रो i+1 पर जाने से पॉइंटर डीरेफरेंसेस और कैश मैसेज होते हैं। इसके बजाय हम मल्टी डायमेंशनल स्टेट ग्रिड्स को एक सिंगल फ्लैट 1D वेक्टर std वेक्टर ऑफ t में मैप करते हैं और 2D से 1D ऑफसेट अरिथमेटिक का यूज करके मैन्युअली एरे इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स ऑफ r, c इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस r टाइम्स विथ क्लोज पेरेंथेसिस प्लस c। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल ग्रिड डेटा को स्टोर करने के लिए 2 डिफरेंट मेमोरी लेआउट्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड एक नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज करता है जहां पॉइंटर्स की एक लिस्ट हर रो के लिए हीप मेमोरी के सेपरेट और फ्रेगमेंटेड ब्लॉक्स को रेफरेंस करती है। सेकंड मेथड ग्रिड को रो मेजर ऑर्डर में मेमोरी के एक सिंगल और कंटिन्यूअस ब्लॉक में फ्लैटन कर देता है, जिससे डेटा एक्सेस स्पीड्स और कैशे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए सभी एलिमेंट्स सीक्वेंशियल रहते हैं। जब एक फ्लैट रो मेजर वेक्टर में कॉलम्स के अक्रॉस इटरेशन किया जाता है तो एडजेसेंट इटरेशंस फिजिकल रूप से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एड्रेसेस को रीड करते हैं। CPU हार्डवेयर प्रीफेचर इस सीक्वेंशियल एक्सेस पैटर्न को डिटेक्ट करता है और आने वाली कैश लाइंस को समय से पहले L1 कैश में स्ट्रीम कर देता है। आइए एक कंक्रीट C++ कंपैरिजन को देखते हैं। यह C++ प्रोग्राम 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स के बीच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कैलकुलेट करता है। ये इसे एक कैश ऑप्टिमाइज्ड बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज करके अचीव करता है। मेमोरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये सेल्स को एक्सेस करने के लिए मैथमेटिकल इंडेक्स मैपिंग का यूज करके एक स्टैंडर्ड 2 डायमेंशनल ग्रिड के बजाय लुकअप टेबल को एक सिंगल फ्लैट 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर करता है। प्रोग्राम सीक्वेंशियली दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर करता है, एलिमेंट्स मैच होने के बेसिस पर फ्लैटन टेबल को अपडेट करता है और फाइनली लॉन्गेस्ट शेयर्ड सीक्वेंस की लेंथ को रिट्रीव करता है। ध्यान दीजिए कि क्या बदला है। 0 स्टैक फ्रेम ओवरहेड पूरा एग्जीक्यूशन फ्लैट नेस्टेड लूप्स के अंदर रन करता है। सिंगल हीप एलोकेशन हम स्ट्रिंग की लेंथ की परवाह किए बिना रोज टाइम्स कॉल साइज का एग्जैक्टली 1 डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन std वेक्टर ऑफ इंट डीपी परफॉर्म करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रीम सिनर लूप मेमोरी एरे में एडजेसेंट एंट्रीज को रीड करता है, जिससे CPU एग्जीक्यूशन यूनिट्स फुल पाइपलाइन थ्रूपुट पर रन कर सकती हैं। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न C++ स्टेट कंप्रेशन O ऑफ n स्क्वेयर्ड को O ऑफ n स्पेस में रिड्यूस करना एक फ्लैट 1D वेक्टर का 2D टेबल के लिए यूज करने से मेमोरी फ्रेगमेंटेशन तो फिक्स हो जाता है, लेकिन यह फिर भी O ऑफ m टाइम्स n टेबल एलोकेट करता है अगर हम 250,000 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं या 10,000 बाई 10,000 मैट्रिक्स में पाथ्स ढूंढ रहे हैं तो O ऑफ m टाइम्स n टेबल के लिए 10,000 टाइम्स 10,000 टाइम्स 4 बाइट्स की जरूरत होगी, जो 400 मेगाबाइट्स मेमोरी के बराबर है। वह 400 MB टेबल मॉडर्न CPU L3 कैश की कैपेसिटी से ज़्यादा है, जो टिपिकली 32 MB से 128 MB होती है। जब डेटा CPU कैश से स्पिल होकर सिस्टम रैम में जाता है तो मेमोरी लेटेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या हमें सच में पूरी हिस्टोरिकल डीपी टेबल को एक ही समय पर मेमोरी में रखने की ज़रूरत है? चलिए LCS के लिए ट्रांजिशन स्टेट इक्वेशन को इंस्पेक्ट करते हैं। dp of I of j equals 1 plus dp of I minus 1 of j minus 1 if s1 of I minus equals s2 of j minus 1, otherwise the maximum of dp of I minus 1 of j and dp of I of j minus 1
ध्यान दें कि रो आई के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ रो आई और रो आई माइनस वन की वैल्यूज की जरूरत होती है। हमें अब रो आई माइनस टू, रो आई माइनस थ्री या रो जीरो की कोई परवाह नहीं है। ये हमें स्पेस स्टेट कंप्रेशन परफॉर्म करने की परमिशन देता है। टेक्निक वन, ड्यूल रो बफर स्लाइडिंग विंडो डीपी। सारे एम रोज को स्टोर करने के बजाय हम सिर्फ टू रोज स्टोर करते हैं। प्रीवियस रो एक वेक्टर जो स्टेप आई माइनस वन से कैलकुलेटेड वैल्यूज को स्टोर करता है। करंट रो एक वेक्टर जो स्टेप आई के लिए कैलकुलेट की जा रही वैल्यूज को स्टोर करता है। एक बार जब रो आई कंप्लीट हो जाती है तो हम प्रीवियस रो और करंट रो को स्वैप कर देते हैं या पॉइंटर्स को रोटेट करते हैं और स्टेप आई प्लस वन के लिए बफर्स को रीयूज करते हैं। यह डायग्राम डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए एक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को इलस्ट्रेट करता है। एक एंटायर ग्रिड के लिए स्पेस एस एलोकेट करने के बजाय एल्गोरिदम मेमोरी में सिर्फ टू रोज मेंटेन करता है। करंट रो की वैल्यूज प्रीवियस रो के डाटा का यूज करके कैलकुलेट की जाती हैं। एक बार जब एक रो फुली कंप्यूट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करने के लिए टू रोज के रोल्स को स्वैप कर दिया जाता है, जिससे ओवरऑल मेमोरी यूसेज रिड्यूस हो जाता है। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ M टाइम्स N से घटाकर O ऑफ N कर देता है। 250,000 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के लिए मेमोरी 400 मेगाबाइट्स से घटकर 400 किलोबाइट्स हो जाती है, जो आसानी से CPU L2 कैश के अंदर फिट हो जाती है। चलिए इसे मॉडर्न C++ में इंप्लीमेंट करते हैं। ये C++ कोड टू स्ट्रिंग्स के बीच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ फाइंड करने के लिए एक स्पेस ऑप्टिमाइज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता है। मेमोरी यूसेज को मिनिमाइज करने के लिए यह एंश्योर करता है कि शॉर्टर स्ट्रिंग टेबल की विड्थ को डिटरमाइन करे। एक फुल टू डायमेंशनल ग्रिड एलोकेट करने के बजाय एल्गोरिदम करंट और प्रीवियस रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ टू सिंगल डायमेंशनल एरेज का यूज करता है। यह दोनों स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स के थ्रू इटरेट करता है, मैचिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर करंट रो को अपडेट करता है और फाइनल लेंथ रिटर्न करने से पहले मेमोरी को एफिशिएंटली रीयूज करने के लिए हर स्टेप के बाद टू रोज को स्वैप करता है। सेक्शन ब्रेक टेक्निक इन प्लेस सिंगल वेक्टर कंप्रेशन। क्या हम इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या हम प्रीवियस को एलिमिनेट कर सकते हैं और साइज n+1 के एक सिंगल 1D वेक्टर का यूज करके सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए ट्रेस करते हैं कि इनर कॉलम लूप के दौरान करंट में वैल्यूज कैसे अपडेट होती हैं। जब इंडेक्स j कैलकुलेट करते हैं तो हम j पर प्रीवियस रीड करते हैं जो बिल्कुल ऊपर की वैल्यू है, और j-1 पर करंट जो लेफ्ट वाली वैल्यू है। हमें j-1 पर प्रीवियस की भी जरूरत होती है जो डायगोनली टॉप लेफ्ट वाली वैल्यू है। अगर हम j पर एक सिंगल वेक्टर dp को लेफ्ट से राइट इन प्लेस अपडेट करते हैं तो j पर dp करंटली रो i-1 से पुरानी वैल्यू होल्ड करता है, जबकि j-1 पर dp पहले से ही रो i के लिए नई वैल्यू पर अपडेट हो चुका है। अगर हम j-1 पर ओवररिटन वैल्यू dp को एक सिंगल स्केलर टेम्परेरी वेरिएबल प्रीवियस डायग में सेव करते हैं तो हम पूरे 2D टेबल को एक सिंगल 1D वेक्टर में कोलैप्स कर सकते हैं। ये C++ प्रोग्राम एक ऑप्टिमाइज्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज करके टू स्ट्रिंग्स के बीच लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कैलकुलेट करता है। यह शॉर्टर स्ट्रिंग के साइज का एक सिंगल डायमेंशनल एरे एलोकेट करके मेमोरी यूसेज को रिड्यूस करता है। एल्गोरिदम दोनों इनपुट्स के कैरेक्टर्स के थ्रू इटरेट करता है और डायगोनल वैल्यूज के लिए एक टेम्परेरी ट्रैकर मेंटेन करते हुए स्टेप बाय स्टेप एरे वैल्यूज को अपडेट करता है। अल्टीमेटली ये शेयर्ड सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक स्टेट कंप्रेशन 2 स्केलर रजिस्टर्स रिड्यूसिंग O ऑफ N टू O ऑफ 1 कुछ डीपी प्रॉब्लम्स हमें वेक्टर मेमोरी को O ऑफ 1 स्केलर वेरिएबल्स तक कंप्रेस करने की परमिशन देती हैं, जिन्हें पूरी तरह से CPU हार्डवेयर रजिस्टर्स के अंदर रखा जाता है। क्लासिक हाउस रॉबर प्रॉब्लम या फिबोनाची स्टाइल स्टेप काउंटिंग को कंसीडर कीजिए। दिए गए इंटीजर एरेनम्स में आप एडजेसेंट घरों को नहीं रॉब कर सकते। मैक्सिमम कितना पैसा आप रॉब कर सकते हैं? स्टेट ट्रांजिशन है dp of I equals the maximum of dp of I minus 1 and dp of I minus 2 plus nums of I। स्टेट I को इवेल्युएट करने के लिए हमें सिर्फ दो वैल्यूज की जरूरत है, स्टेट I-1 और स्टेट I-2 से मिलने वाला रिजल्ट। हमें वेक्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम पूरे डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल को 2 int 6040 रजिस्टर्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह स्निपेट हाउस रॉबर डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह नंबर्स के एक सीक्वेंस से बिना किन्हीं टू एडजेसेंट वैल्यूज को चूज किए मैक्सिमम पॉसिबल सम कैलकुलेट करता है। कलेक्शन के थ्रू इटरेट करके
और सिर्फ 2 ट्रैकिंग वैल्यूज को अपडेट करके एल्गोरिदम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है, जिससे एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन के बजाय प्रोसेसर रजिस्टर्स को यूटिलाइज करके ऑपरेशंस हाईली एफिशिएंट रहते हैं। कंपाइलर असेंबली एनालिसिस जब ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स O3 के साथ कंपाइल किया जाता है तो GCC या क्लैंग इस रजिस्टर कंप्रेस्ड DP के लिए फॉलोइंग x86-64 असेंबली लूप एमिट करते हैं। ये असेंबली कोड लूप इंटीजर्स के एक एरे के थ्रू इटरेट करके एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करता है, जो शायद हाउस रॉबर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हर इटरेशन में यह या तो करंट एलिमेंट को स्किप करके या इसकी वैल्यू को 2 स्टेप्स पहले के क्यूम्युलेटिव सम में ऐड करके मिलने वाली मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करता है। इसके बाद यह पिछले 2 स्टेप्स के लिए ट्रैकिंग वेरिएबल्स को अपडेट करता है और मेमोरी पॉइंटर को नेक्स्ट एलिमेंट पर तब तक आगे बढ़ाता है जब तक कि ट्रैवर्सल कंप्लीट नहीं हो जाता। नोटिस कीजिए कि इस असेंबली कोड में क्या मिसिंग है। 0 स्टैक एलोकेशन कॉल्स, 0 वेक्टर ऑफसेट रिकैलकुलेशंस, 0 हीप मेमोरी रीड या राइट स्टॉल्स। DP स्टेट ट्रांजिशंस सीधे CPU हार्डवेयर रजिस्टर्स RAX, RBX, R12 के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। हार्डवेयर लूप नियर थ्योरेटिकल क्लॉक स्पीड्स पर चलता है, जो सिर्फ इस बात से बॉटलनेक होता है कि CPU मेमोरी कंट्रोलर रैम से इनपुट एरे को कितनी तेजी से स्ट्रीम करता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल कंपैरिजन परफॉर्मेंस और मेमोरी प्रोफाइलिंग। आइए हमने जो कुछ भी कवर किया है उसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम के 4 मेजर इंप्लीमेंटेशन चॉइसेस को कंपेयर करके कंसोलिडेट करते हैं। यह टेबल 4 आर्किटेक्चरल इंप्लीमेंटेशंस को कंपेयर करती है, जिसमें पहला है अनऑर्डर्ड मैप का यूज करने वाला टॉप डाउन रिकर्सिव, दूसरा है वेक्टर ऑफ वेक्टर्स का यूज करने वाला बॉटम अप 2D टेबल, तीसरा है टाइप T का बॉटम अप फ्लैट 1D वेक्टर, और चौथा है बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कंप्रेस्ड स्टेट रोलिंग बफर। इन चारों डिजाइन्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n टाइम्स m पर सेम ही रहती है, हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी बदलती रहती है। टॉप डाउन रिकर्सिव और बॉटम अप 2D टेबल दोनों को ही बिग O ऑफ n टाइम्स m स्पेस की जरूरत होती है। बॉटम अप फ्लैट 1D वेक्टर इसे कम करके बिग O ऑफ m या बिग O ऑफ n कर देता है, जबकि कंप्रेस्ड स्टेट रोलिंग बफर एक ऑप्टिमल बिग O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है। हीप एलोकेशंस के लिए टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच को हंड्रेड्स या थाउजेंड्स एलोकेशंस की जरूरत होती है, जो हर एक यूनिक स्टेट के लिए एक एलोकेशन को दिखाता है। बॉटम अप 2D टेबल को m+1 एलोकेशंस की जरूरत होती है, फ्लैट 1D वेक्टर को सिर्फ 1 एलोकेशन चाहिए होता है, और कंप्रेस्ड स्टेट रोलिंग बफर को 0 एलोकेशंस की जरूरत होती है, जो पूरी तरह से स्टैक या रजिस्टर्स पर ऑपरेट करता है। स्टैक मेमोरी का यूज टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच के लिए काफी ज्यादा होता है, जिसकी स्टैक डेप्थ बिग O ऑफ n होती है, जिससे बड़े n के लिए स्टैक ओवरफ्लो का बड़ा रिस्क रहता है। बॉटम अप 2D टेबल और फ्लैट 1D वेक्टर में कांस्टेंट स्टैक डेप्थ के साथ लो स्टैक यूज होता है और स्टैक ओवरफ्लो का कोई खतरा नहीं होता, जबकि कंप्रेस्ड स्टेट रोलिंग बफर 0 स्टैक ग्रोथ अचीव करता है। कैशे प्रीफेचिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये डायनेमिक नोड्स की पॉइंटर चेसिंग की वजह से टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच में सबसे खराब होती है। पॉइंटर पर रो वेक्टर्स की वजह से T2D टेबल में काफी पुअर होती है, फ्लैट 1D वेक्टर के सीक्वेंशियल स्ट्रीम में ऑप्टिमल होती है, और फाइनली रोलिंग बफर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच जाती है, जहां डेटा L1 कैशे या रजिस्टर्स में पिंड रहता है। लास्टली GPU और SIMD कंपैटिबिलिटी टॉप डाउन रिकर्सिव अप्रोच में अनसपोर्टेड है और 2D टेबल में पुअर है, लेकिन फ्लैट 1D वेक्टर में यह सपोर्टेड है और कंप्रेस्ड स्टेट रोलिंग बफर में नेटिवली हार्डवेयर फ्रेंडली है। सेक्शन ब्रेक ए कंप्लीट वर्कड एग्जांपल 0 और 1 नैपसैक प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन। इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए आइए एक कंप्लीट C++ बेंचमार्क प्रोग्राम को देखते हैं, जो एक क्लासिक 0 और 1 नैपसैक प्रॉब्लम पर सभी 3 अप्रोचेस को कंपेयर करता है। अप्रोच ए टॉप डाउन रिकर्सिव मेमोइजेशन विद हैश मैप STD अनऑर्डर्ड मैप अप्रोच बी ट्रेडिशनल बॉटम अप 2D टेबल फ्लैट 1D इंडेक्सिंग का यूज करते हुए STT वेक्टर ऑफ इंट साइज n टाइम्स W अप्रोच C इन प्लेस स्टेट कंप्रेस्ड बॉटम अप वेक्टर STD वेक्टर ऑफ इंट साइज W। यह प्रोग्राम क्लासिक 0 1 नैपसैक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करता है। पहली स्ट्रेटेजी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को कैश करने के लिए हैश मैप मेमोइजेशन के साथ कंबाइंड टॉप डाउन रिकर्शन का यूज करती है। दूसरी स्ट्रेटेजी एक फ्लैटेंड 1 डायमेंशनल एरे के साथ बॉटम अप अप्रोच का यूज करती है, जो एक 2 डायमेंशनल स्टेट टेबल को रिप्रेजेंट करता है।
तीसरी स्ट्रेटेजी एक सिंगल स्पेस कंप्रेस्ड रोलिंग वेक्टर का यूज करके मेमोरी यूसेज को ऑप्टिमाइज करती है। इसके बाद हर मेथड के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर कंपेयर करने के लिए प्रोग्राम 2000 आइटम्स के एक सिंथेटिक डेटासेट का यूज करके एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क रन करता है। रिप्रेजेंटेटिव बेंचमार्क रिजल्ट्स जब इसे एक मॉडर्न 64x86 प्रोसेसर पर G++-O3-STTD=C++20 के साथ कंपाइल किया जाता है। यह बेंचमार्क 2000 आइटम्स के साथ नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले 3 डिफरेंट एल्गोरिदम्स के एग्जीक्यूशन टाइम्स को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि मेमोराइजेशन का यूज करने वाला टॉप डाउन डाउन रिकर्सिव अप्रोच सबसे स्लो है, जिसके बाद फ्लैट 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का यूज करने वाला एक फास्टर बॉटम अप मेथड आता है, जबकि ऑप्टिमाइज्ड 1 डायमेंशनल वेक्टर अप्रोच फास्टेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स को एनालाइज करना टॉप डाउन रिकर्शन 142.50 मिलीसेकंड्स हैश मैप मेमोराइजेशन में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस पेनल्टी होती है। थाउजेंड्स ऑफ डायनेमिक हीप एलोकेशंस और हैश लुकअप्स कैशे मिसेस क्रिएट करते हैं, जो CPU एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस को स्टॉल कर देते हैं। अब फ्लैट मैट्रिक्स 18.20 मिलीसेकंड्स हैश मैप को एक सिंगल कॉन्टिगुअस 1D एरे से रिप्लेस करने और रिकर्शन को नेस्टेड लूप्स में कन्वर्ट करने से एग्जीक्यूशन अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स फास्टर हो जाता है। स्पेस कंप्रेस्ड 1D वेक्टर 4.10 मिलीसेकंड्स टेबल को एक सिंगल O ऑफ W वेक्टर में श्रिंक करने से वर्किंग डेटा सेट 80 मेगाबाइट्स से घटकर 40 किलोबाइट्स हो जाता है। डेटा सेट अब प्रोसेसर के फास्ट L1 या L2 कैशे के अंदर फिट हो जाता है, जिसके कारण एग्जीक्यूशन स्पीड टेक्स्ट बुक टॉप डाउन डाउन मेमोराइजेशन से अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स फास्टर हो जाती है। सेक्शन ब्रेक डिजाइनिंग फॉर हार्डवेयर C+ डेवलपर्स के लिए एक माइंडसेट समरी। जब आप मॉडर्न C++ में डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं तो इन 4 डिजाइन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। रिकर्शन के बजाय लूप्स को प्रेफर करें, टॉप डाउन स्टेट लॉजिक को बॉटम अप लूप इटरेशंस में कन्वर्ट करें ताकि स्टैक फ्रेम क्रिएशन से बचा जा सके और कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन विंडोज को बनाए रखा जा सके। स्ट्रक्चरल ग्रिड्स को फ्लैटन करें, STD वेक्टर ऑफ T जैसे नेस्टेड कंटेनर्स से बचें। एक सिंगल कॉन्टिगुअस एरे STD वेक्टर ऑफ T एलोकेट करें और ऑफसेट मैथ R टाइम्स कॉल्स +C के साथ एलिमेंट्स को इंडेक्स करें। स्टेट डायमेंशंस को कंप्रेस करें। स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशंस को ध्यान से इंस्पेक्ट करें। अगर स्टेप I सिर्फ स्टेप I-1 पर डिपेंड करता है तो फुल हिस्टोरिकल टेबल्स को डुअल रो बफर्स या सिंगल वेक्टर स्लाइडिंग विंडोज से रिप्लेस करें। L1 या L2 कैशे बाउंड्स को टारगेट करें। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना सिर्फ मेमोरी कैपेसिटी बचाने से कहीं ज्यादा है। ये वर्किंग स्टेट बफर्स को इतना छोटा रखता है कि वे L1 या L2 कैशे लाइंस के अंदर फिट हो सकें। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने मेमोरी अवेयर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कैशे फ्रेंडली एरे लेआउट्स और लो लेवल स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशंस को कवर कर लिया है, तो अब इन स्किल्स को टेस्ट करने का समय आ गया है। इसके बाद हम 13.9 प्रैक्टिस लैब सॉल्विंग 5 क्लासिक लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न इडियोमेटिक C++ में हैंड्स ऑन कोडिंग एरिना में एंटर करेंगे। हम इन टेक्निक्स को रियल वर्ल्ड इंटरव्यू चैलेंजेस पर अप्लाई करेंगे और हाई थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज्ड क्लीन इडियोमेटिक मॉडर्न C++ कोड लिखेंगे।